शिव पुराण की महिमा वर्णन करते हुए सनत कुमार जी महाराज वेद व्यास जी को बताते हैं, यत्पूर्णं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। यत्पूर्णं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने। हे वेदव्यास जी, सब प्रकार के दान करने का जो फल है और संपूर्ण यज्ञों के करने का जो फल है, शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। भगवान शिव की पुराण सुनने से वह फल भगवान शिव के कृपा प्रसाद से निश्चल हो जाता है, वह फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। विशेषता कलौ सैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने। विशेषता इस कलयुग में शिव पुराण की कथा को छोड़ करके कोई दूसरा भी पर धर्म मनुष्यों के लिए दिखाई नहीं देता और कोई दूसरा मुक्ति का साधन दिखाई नहीं देता। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक् मनुष्याणाम न संशया। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन, ये दोनों ही कल्प वृक्ष के समान फलदायी। जैसे कल्प वृक्ष के सानिध्य में जो व्यक्ति रहता है उसकी सारी कामनाएं कल्प वृक्ष पूरी कर देता है, तो यह कलयुगी मनुष्यों के लिए शिव पुराण कल्प वृक्ष की तरह है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, न संशया। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्मान् चारोजितात्मनः हिताय विदधे शंभु पुराणाख्यं सुधारसम्। कलौ दुर्मेधसां पुंसां, कलयुग में मनुष्य धर्माचरण से शून्य चित्त वाले और दुर्बुद्धि होंगे, उनके उद्धार के लिए इस अमृत स्वरूप शिव पुराण की भगवान शिव ने रचना की है। क्योंकि समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान भगवान शिव ही हैं। आगे कहते हैं, एको जरामरा स्यात् त्वयि पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। एको जरामरा स्यात् वै पिबन्नेवामृतं पुमान्। अमृत पीने वाला मनुष्य अकेले ही अजर अमर होता है, पर जो लोग शिव का पुराणामृत का पान करते हैं उनका पूरा कुल अजर अमर हो जाता है। कुलमेवा जरामरम्। इसीलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पावनी कथा का सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। ये त्रिवाचा कहा है। एतत् शिव पुराणस्य
कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। इस शिव पुराण की कथा की महिमा क्या कहें। जो लोग शिव पुराण की कथा नित्य प्रति सुनते हैं उनकी महिमा कहाँ तक कहें। किम ब्रवीमि फलम तस्य, उनके फल का वर्णन हम कहाँ तक करें। शिवश्चित्तम समाश्रयेत्, उनके चित्त में भगवान शिव का वास हो जाता है। भगवान शिव उनके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। 24,000 ग्रंथोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिकसुसम्पूर्णः शृणुयात्तं परमादरात्। 24,000 ग्रंथोऽयं रुद्र संहिता सप्त संहिता। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। भक्तित्रिक सुसंपूर्ण, भक्तित्रिक क्या है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की यहाँ पर पदे पदे चर्चा की गई है। शृणुयात् तम पराधरात्, पराधरात् परमाधरात् तम शृणुयात्। ऐसे शिव पुराण को बड़े आदर से श्रवण करना चाहिए। कभी भी श्रवण करने का समय आवे तो इसका अनादर नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका। विद्येश्वर संहिताद्या, आद्या विद्येश्वर संहिता वर्तते। पहली संहिता जो है उस संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता।